और पश्चिम बंगाल के चुनाव का ऐलान आज होगा शाम 4:30 बजे। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली। तो ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग करने जा रहा है और शाम 4:30 बजे का वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चुनाव आयोग ने तय किया है। मतलब ये कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग और आज से ये तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखें कब कब होंगी, कितने फेज में होंगी और कब नतीजे आएंगे। सारी तस्वीर आज शाम 4:30 बजे के बाद साफ हो जाएगी जब चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तो बड़ी खबर, शाम 4:30 बजे आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें पश्चिम बंगाल का पूरा शेड्यूल चुनाव का उसका ऐलान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में कब चुनाव होंगे और कब तक नतीजे आएंगे, ये सारी बातें आज साफ हो जाएंगी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से होगी जिसमें पश्चिम बंगाल का पूरा शेड्यूल दिया जाएगा। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा बातचीत के लिए तैयार हैं। मनीष, लगातार चुनाव आयोग की टीम जो है वो पश्चिम बंगाल की जो प्रशासनिक तैयारी, चुनाव की तैयारियों को लेकर के दौरे कर रही थी और अब तारीखों के ऐलान का वक्त आ चुका। आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। देखिए, बिल्कुल ये शायद इस पर नज़र पूरे देश की है क्योंकि अभी हाल में ही कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले 125 कंपनी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की थी वो डिप्लॉयमेंट की गई थी पूरे पश्चिम बंगाल में। तैयारी तभी से लग रही थी और कल ईसीएस की जो बड़े अफसर थे उन्होंने बाकायदा कोलकाता में आके तमाम एडीजी, डीआईजी व प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग की थी और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जिस ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी पूरे पश्चिम बंगाल में चुनावों को की जा रही है, बहुत जल्द चुनाव की घोषणा का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और ठीक वैसा ही हुआ है। और मैं आपको बताऊं, तैयारी भी पूरी हो रखी हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस तमाम यहां पे तैनात हो चुके हैं। दुर्गापुर में सबसे पहली बटालियन आई थी पैरामिलिट्री की, उसके बाद बीरभूम में सबसे बड़ी बटालियन तैनात की गई है। बीएसएफ की लगभग तमाम कंपनियां यहां पर मौजूद हैं जो अलग अलग जगह पर तैनात की जानी है। सीआरपीएफ की कंपनियां यहां पर आई हैं जिनको अलग अलग जगह पर तैनात की जाएंगी। खासतौर पर उन जगह पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा जो पिछले चुनाव में जहां सबसे ज्यादा हिंसा थी और इस बार जिन्होंने आकलन किया है कि जहां शांति से चुनाव हो सके, तो कहीं ना कहीं चुनौती भरा पूर्ण रहेगा। लेकिन निगाहें शाम को 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रहेंगी कि चुनावों की तारीख का कौन सा दिन मुकर्रर होता है। भास्कर मिश्रा इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। भास्कर, कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं कितने चरणों में चुनाव होंगे और कब तक नतीजे आएंगे? देखिए, जहां तक पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात है तो ये माना जा रहा है 5 से ज्यादा चरण में चुनाव हो सकते हैं सुरक्षा कारणों को देखते हुए। जिस हिसाब से पैरामिलिट्री फोर्स की डिप्लॉयमेंट वहां पे की जा रही है, जिस तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है वहां पे, जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जाती है, जिस तरह से हर चुनाव में यह आरोप लगता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी के वर्कर्स को बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। तो ये देखते हुए ये माना जा रहा है कि वेस्ट बंगाल का चुनाव ज्यादा से ज्यादा चरणों में किया जाएगा। लेकिन 4:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देखना होगा कि पश्चिम बंगाल के बाद असम, पुडुचेरी और बाकी जो 5 राज्य हैं, कुल 5 जो हैं, वहां पे चुनाव का तारीखों का ऐलान होता है या कि वेस्ट बंगाल या 1-2 राज्यों का होता है। अभी से कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन औपचारिक रूप से इसकी जानकारी देगा, लेकिन ये तय है कि 4:30 बजे किया जा सकता है जिसमें वेस्ट बंगाल के चुनाव की घोषणा की जाएगी। और ये शुरू से माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाया जाएगा जिससे चुनाव शांतिपूर्वक हो। ये देखा गया है कि चुनाव कोई भी हो पश्चिम बंगाल में और वहां पे हिंसा जरूर होती है, चाहे लोकसभा की चुनाव देख लीजिए या उससे पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो इसको ध्यान में रखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स और सुरक्षा कर्मियों की जो जरूरत है किस इलाके में कितनी, उस हिसाब से ये तय किया जाएगा कि कितना होगा। लेकिन ये माना जा रहा है ज्यादा से ज्यादा चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा। भास्कर, पिछले वक्त में हमने देखा है जिस तरह से राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में होती रही, राजनीतिक हिंसा बल्कि, उसको लेकर के चुनाव आयोग काफी संजीदा रहा। चुनाव आयोग की टीमों ने दौरा किया। मतलब ये कि अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान होने जा रहा है तो सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और जाहिर सी बात है और उससे चुनाव आयोग संतुष्ट भी है, उसके बाद तारीखों का ऐलान हो रहा है। बिल्कुल, देखिए हुसैन, सामान्य रूप से प्रक्रिया ये होती है कि चुनाव आयोग अपनी पूरी तैयारी करता है, फिर उसके बाद जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं इलेक्शन कमीशन के वो राज्यों का दौरा करते हैं, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है और आगे सुरक्षा के लिहाज से क्या जरूरत है, इसका एक खाका तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद केंद्र से सुरक्षा बलों की जरूरत को बताया जाता है कि फलाने राज्य में हमें इतनी सुरक्षा बलों की जरूरत है और वो सब पश्चिम बंगाल के लिहाज से अगर देखें तो वो पहले ही हो चुका है।
इलेक्शन कमीशन के सीनियर ऑफिसर्स जा चुके हैं, मीटिंग्स हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी के जरिए तमाम जो जरूरतें हैं वो तय की जा चुकी है, पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो डिप्लॉय हो चुके हैं। ऐसे में पूरा चाक चौबंद इंतजाम होने के बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि 4:30 बजे पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और साथ में ये भी माना जा रहा है कि जिस हिसाब से सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, लोकसभा चुनाव जैसे में हमने देखा कि पूरे देश में शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, वेस्ट बंगाल के लिए होगा या फिर जो कई और राज्य हैं वहां भी चुनाव होने वहां के लिए होगा? देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ गए। देवेंद्र, आपको क्या जानकारी मिल रही है, सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए या फिर असम और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने उन सभी राज्यों का शेड्यूल आज जारी कर दिया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, आधिकारिक तौर पे बता दी गया, लेकिन जो तैयारियां थी वो निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि पश्चिम बंगाल, असम, इन राज्यों के भी चुनाव तारीखों का ऐलान आज कर दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग की जो तैयारी थी वो इस लिहाज से चल रही थी। और ऐसा बताया जा रहा था कि कम से कम 2 फेज में असम के चुनाव हो सकते हैं, 5 से 6 फेज में कम से कम वेस्ट बंगाल के चुनाव हो सकते हैं। हालांकि भी जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आधिकारिक तौर पे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग के लोगों से पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ दिनों में जो बातचीत चल रही थी, उस बातचीत से ऐसा संकेत मिल रहा था। और लगभग 1 सप्ताह पहले चुनाव आयोग के हाईली ट्रस्टेड सोर्सेज ने बताया था कि 26 या 27 तारीख को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और हालांकि उसके बारे में ज्यादा कयास तो ये लगा रहा था कि मार्च के फर्स्ट वीक में, लेकिन इंडिया टीवी ने जब चुनाव आयोग के को खंगाला था तब उन्होंने ये बताया था कि 26 या 27 तारीख को ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब शाम 4:30 बजे जब अनाउंसमेंट होगा तो देखना होगा कि कितने फेज में किस तारीख पे ये सारी चीजें की जा रही है। देवेंद्र, अगर हम साल 2016 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सबसे पहले जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया थे, जहां पर ज्यादा खतरा था नक्सलवाद का, उन इलाकों में 2 फेजेस में चुनाव करवाए गए थे। उसके बाद फिर 17, 21, 25, 30 और 5 मई को, यानी 5 अलग अलग चरणों में सामान्य इलाकों में जिनको नक्सल एरिया नहीं कहा जाता, जो नक्सल अफेक्टेड नहीं, वहां पर हुए थे। मतलब करीब 7 चरणों में वहां पर चुनाव हुए थे। तो इस बार कुछ हालात पहले से बेहतर हैं और हम 5 से 6 चरणों में देख सकते हैं वेस्ट बंगाल का चुनाव। जी हाँ, इसके बारे में ये संकेत तो दिया, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसमें आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहता है बहुत मुश्किल है कि कितने फेजेस में होगा, लेकिन ये बताया जा रहा था कि 5 से 6 फेज की सुगबुगाहट तो चल रही है। दूसरी चीज की आसाम के बारे में ये बताया जा रहा था कि 2 फेज में आसाम के चुनाव हो सकते हैं। उसमें से पहला फेज होगा जब बंगाल का पहला फेज होगा, उसके आसपास हो सकता है, और आखिर में फिर दूसरा फेज हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें तब की है जबकि तैयारियों का सिलसिला चल रहा था। और चुनाव आयोग ने आखिरकार क्या फैसला किया है, कौन सा फाइनल डिसीजन लिया है, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने हो पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर कोशिश की है कि चुनाव आयोग बार बार इस बात को बता रहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो, पॉलिटिकल वायलेंस किसी प्रकार का ना हो, और चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत पारदर्शी तरीके से हो। इन सारी चीजों को कायम रखना बड़ी चुनौती थी और उसी लिहाज से तैयारी की गई है। देवेंद्र, एक मांग जो ओवैसी ने कल की रैली रद्द होने के बाद की थी कि जिन इलाकों में जहां पर उनकी रैली होनी थी वहां के अधिकारियों ने उनको इजाजत नहीं दी, तो चुनाव आयोग को से वो कहने वाले थे, शिकायत करने वाले थे कि भाई जब आप तारीखों का ऐलान करें और जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए उसके बाद उन अधिकारियों का तुरंत तबादला कर दिया जाए। क्या इस दिशा में भी चुनाव आयोग कुछ सोच रहा है, कुछ कदम उठाने जा रहा है? आज शाम में 4:30 बजे जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, उसी समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि चुनाव की तारीखों के साथ वो लागू हो जाता है, तो वहां पर निश्चित तौर पर फिर चुनाव आयोग उन सारी चीजों को देखेगा। पिछले दिनों आप देखें तो लगातार शिकायतों का एक तरह से पुलिंदा पहुंचता था, चाहे जैसा कि आपने ओवैसी के बारे में बताया या बीजेपी का डेलीगेशन कई बार गया चुनाव आयोग, वहां पे जाके उन लोगों ने शिकायत की थी एडमिनिस्ट्रेशन का रुख को लेकर। तो ये सारी चीजें अब क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाने के बाद चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाता है, तो वहां पर निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जाएगी कि बहुत सारी ऐसी शिकायतें जो कि चुनाव आयोग जो कि अपनी छानबीन में जिन्हें वाजिब पाएगा वो अपने हिसाब से उन चीजों को तय करेगा। किसी अधिकारी को ट्रांसफर करना होगा, किसी अधिकारी को किसी एक ड्यूटी से हटाकर दूसरी जगह बैठा होगा। ये सारी चीजें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं, अगर वो चुनाव को पारदर्शी तरीके से बनाए रखने के लिए जरूरी हो तो चुनाव आयोग की नजर में। जी चलिए इंतजार करते हैं आज शाम होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई चुनाव आयोग की तरफ से। पश्चिम बंगाल की चुनाव की तारीखों का ऐलान मुमकिन है और मुमकिन ये भी है कि जिन राज्यों में और चुनाव होने असम के अलावा उनकी तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाए। लेकिन जो तैयारियां हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर के, उसकी तैयारियां पूरी मुकम्मल होने के बाद ही तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। देवेंद्र, हमने ये भी देखा कि लगातार चुनाव आयोग की जो टीम है वो भी विजिट करती रही और राजनीतिक हिंसा के मद्देनजर, जिस तरह की राजनीतिक हिंसा हमने देखी है,
पश्चिम बंगाल में, और वो सारी तैयारियों से संतुष्ट होने के बाद ही आज की तारीखों का ऐलान हो रहा होगा। एक ब्रेक मुझे लेना, ब्रेक के बाद फिर हम आपके पास लौटेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले बता दें कि इंडिया टीवी पर आगे आज आपके लिए क्या क्या खास है।